पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। ये हरामजादे मुखिया का खलिहान है। हम इसमें आग लगा देते हैं और आग लगाकर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। और जितने गरीब साले हैं, जब फसल जलकर राख हो जाएगी तो सब के सब भूखे मर जाएंगे। मुखिया साले, हरामजादे नालायक, देख तेरे खलिहान में मैं कैसे आग लगा रहा हूँ। नालायक, जलाकर राख कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा भी नाम करिंदा नहीं होगा। ये देख लगा रहा हूँ। चल रहा है और मैं खुशी बहुत हो रहा हूँ। मर गए सारे सबके साथ नालायक। मैं तो अपने बाबूजी के साथ सोया था। ये मैं कहाँ हूँ? बाबूजी! ये मालिक, मैं यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे आ गया पूछ रहा है हा? मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं तो अपनी झोपड़ी में अपने बाबूजी के साथ था, सो रहा था। हाँ, लेकिन आपकी हवेली में मैं कैसे पहुंचा? ये तो हमें मालूम है, लेकिन बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त है? बताओ मुझे। मेरे बाबूजी मेरी याद में रो रो कर पागल हो रहे होंगे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो मालिक कहना चाहते हैं उसे सुन लीजिए। रोहित, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहिए मालिक। लेकिन मेरा एक कहना मान ले बस। एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितना भी कहोगे मैं सब आपका कहना करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो बात एक मेरी स्वीकार कर लीजिए, जो कहूँ डायरी में लिख दीजिए। छोड़ दूंगा तुझे और मैं इस घड़ी, मान कहना हमारा तुम अबली। मालिक, कोई गुस्ताखी हो जाए मुझसे क्षमा करिएगा। आप इस डायरी में कुछ लिखे हैं? लिखा कुछ नहीं है, सादा कागज। हाँ, सादा कागज। इस कोरे कागज में सिर्फ मुझे लिखना है। केवल लिखना है, जो मैं बताऊंगा वही तुम्हें लिखना है। उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन मालिक,
सादे कागज पर अपना अंगूठा लगा दूं या कोई ऐसी बात लिख दूं आप बाद में ना जाने क्या लिखवा ले, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो सादे कागज पे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, छोड़ दीजिए यहाँ से चला जाऊंगा। इस मुसीबत में हमको सताओ नहीं। इस मुसीबत में हमको सताओ नहीं, जान दीजिए मुझे घर कहाँ मान कर, इस मुसीबत में मालिक। तो नहीं लिखेगा? कोरे कागज पर तेरे लिख दे। मैं कुछ नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा? नहीं, नहीं लिखेगा? नहीं लिखेगा? अरे और सोच ले रोहित, मारते मारते हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मालिक, आप इस गांव के जमींदार हैं और हम लोग एक मजदूर इंसान, और मजदूर इंसान के साथ उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। बोल लिखेगा कि नहीं लिखेगा? नहीं, नहीं लिखेगा? नहीं, ना सुनने की और नहीं इस तरह जुल्म तुम मुझ पे ढाओ नहीं। नहीं इस तरह जुल्म तुम मुझ पे ढाओ, नहीं इस तरह जुल्म तुम मुझ पे ढाओ, रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। बोल राम जाने राम खोर। बोल लिखेगा नहीं? लिखेगा? लिखेगा नहीं लिखेगा? लिखेगा साला, लिखेगा। मेरी जान बख्श दो मालिक, बदले में आप जो कुछ कहेंगे मैं लिखने के लिए तैयार हूं। रोहित, तुम नहीं जानते हो, यह हाथ फांसी का फंदा है, जिसके गले में पड़ जाता है उसकी जान ले लेता है। नहीं ठाकुर साहब, डायरी पकड़। फाड़ से मैं इसलिए लिखने जा रहा हूं कि अगर मैं नहीं लिखूंगा आप अपनी हवेली के अंदर मुझे मार डालेंगे, यहाँ कोई देखे तो मेरे बूढ़े बाप को सहारा कौन देगा? मेरी मजबूरी, मेरा बाप है, मेरे गरीब भाई है, इसलिए मैं आपकी शर्त को मान रहा हूं। बताइए क्या लिखना है? जितना मैं बोलूंगा उतना लिखना है।
बस लिखूंगा मालिक। मुखिया प्रेमचंद मुखिया प्रेमचंद का मुखिया प्रेमचंद का खून मैंने किया है। लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा। मुखिया प्रेमचंद का खून मैंने किया है। और अपने बाप को भी गोली मार दिया है। मैंने कहा था लिखूंगा लिखूंगा। तुम्हारे लब से नहीं निकलना चाहिए। अपने बाप जग्गू का खून मैंने किया। अपने बाप जग्गू का खून मैंने किया। मैंने किया। और अब मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा। और क्या छोड़ कहे दूंगा। हमारे? मदन की बीबी लिख लिख लिख। मदन की बीबी ममता मदन की बीबी बीवी ममता को मैं बहुत चाहता हूं। लिखूंगा। लिख। या भगवान, भगवान की ऐसी तैसी। इतना बड़ा घिनौना पाप। लिख बे। मदन की बीबी ममता को आगे क्या लिखना है? मैं बहुत चाहता हूं। मैं बहुत चाहता हूं। यानी कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं। प्यार करता हूं। अब छोड़ दो मुझे। एक पॉइंट और है। अब मत लिखो। गेहूं की फसल को मैंने आग लगा दिया। ना सुनने की आदत नहीं हरे। लिखूंगा ना सुनने की आदत नहीं है। लिखूंगा। या भगवान, कौन साला कहते आ जाता है बीच में? गेहूं की फसल मैंने चलाया है। हाँ, गेहूं की फसल को गेहूं की की फसल को मैंने जलाया है। मैंने जलाया है। दस्तखत करना होगा। दस्तखत मत करो। तो कहो। करूंगा। दस्तखत रोहित। इधर लो, इधर लो। हाँ, साले, देता नहीं। अब मैं जाऊं। कहाँ जाओगे? ऐसे कैसे चाहोगे बरखुरदार? हाथ पीछे कर। हाथ पीछे कर। आगे बढ़। इधर देख। अब लिख दिया क्यों बांध रहे हो? अभी बता रहा हूँ। अब तुम ना चल सकते हो और ना किसी को मार सकते हो, और ना तुम साले भाग सकते हो।
मेरा नाम क्या है? क्या हुआ? है? क्या मेरा नाम है? बोल, जल्दी बोल। जमींदार जालिम सिंह। भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। सुनो कारिंदा, जी मालिक। इसे इशारे से लिटा दो, नहीं तो खड़े खड़े साला गिर जाएगा। मर जाएगा साला। जब मर जाएगा मुझे खड़ा मैं रहने फंस दो, जाऊंगा। फंसा। खड़ा? हाँ साले पीछे करो। क्या? हाँ साले? भाई, नीचे रख। मारो साले। तरफ के मर जाओगे। कारिंदा, जी मालिक। इतना मैंने किया क्यों किया? इसलिए मालिक। क्या करने के लिए किया? हाँ हाँ, ये तो मैं सोच रहा हूँ मालिक। अपनी जान बचाने के लिए किया क्या है मालिक? और इस साले को फंसाने के लिए किया। आओ हम चलते हैं, आइए। क्या नहीं मालिक? करिए। या भगवान, मैं अपनी आंखों से क्या देख रही? यह हरामजादा जालिम सिंह रोहित की जान लेना चाहता है और मैं वीडियो तो बना ली हूँ, पर रोहित बचेगा कैसे? मैं चलती हूँ इस कमरे को खोलकर और रोहित को भगा देती हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं ये हरामजादा जालिम सिंह तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम कविता है। मैं इसी जालिम के यहाँ, मैं और मेरी माँ नौकरानी हूँ। इसी के यहाँ मैं काम करती हूँ, पर आपकी ये दशा देखकर मेरे ऊपर रहम आ गया और मैं आपको कमरा खोलकर भगा देना चाहती हूँ। कविता, आपने जो उपकार और एहसान इस गरीब के साथ किया, मैं ताउमर तक नहीं भूलूंगा। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और कविता, यह एहसान तुमने मेरे संग किया। कविता, यह मुसीबत में हमको सहारा दिया। जिंदगी भर न भूलूंगा एहसान में। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। जिंदगी से जो बचा है लिया। कविता, जो उपकार इस गरीब के ऊपर किया, मैं मरते दम तक इसे याद रखूंगा और भगवान ने अवसर दिया तो इस एहसान का कर्ज जरूर उतारूंगा। पर इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक इंसान हम भी हैं। इंसान तो वो जालिम सिंह भी है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत कहाँ है? इंसानियत आपके अंदर है, जो आपने मुझे बचाया है। रोहित, काल के चंगुल से आज मुझे आजाद किया है। इंसानियत आपके अंदर है। पर रोहित, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
अवश्य मेरी कहो। बात सुनिए। कहो क्या कहना चाहती है। इसमें एहसान कोई हमारा नहीं, क्या कहेंगे? भाग जाओ यहाँ से अभी से घड़ी, मुझसे शादी तुम करने का वादा करो, मुझसे मुझसे शादी तुम करने का वादा करो, दिल में मेरे तमन्ना है रोहित यही। मेरी बात सुनिए। मेरी माँ मुझसे बताती थी कि बिटिया, क्या आपकी माँ आपसे हरदम जिक्र किया करती है, बताती है? हाँ हाँ बिटिया, कविता, तेरे बाबू जब थे तभी तेरी शादी बचपन में ही तय कर दिए थे। क्या? और वो भी रोहित तुम्हारे ही साथ। या भगवान, कविता के बाबूजी जब जीवित थे इस संसार में, तब उन्होंने मेरे बाबूजी से बात की और कविता की और मेरी शादी बचपन में ही तय कर दिया। कविता, अगर मेरे बाबूजी ने वचन भी नहीं दिया होता तो तुम्हारे एहसान तले मैं दब चुका हूं। इसके लिए अगर तुम मेरी जान मांगो तो मैं हंस कर दे दूंगा। ठीक है कविता, अगर ऐसी बात है तो मैं विश्वास दिलाता हूं और उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर इस संसार में मैं जीवित रहा तो एक दिन मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर जरूर सजाऊंगा। ठीक है रोहित, पर रोहित, कविता, इस वक्त मुझे जाने दो, क्योंकि तुम्हारा मालिक वो हरामजादा जालिम सिंह अगर इस कमरे में आ गया और मेरे साथ तुम्हें देख लिया तो मेरी जान से ज्यादा मुझे तुम्हारी जान की फिक्र क्यों नहीं रोहित? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस रोहित के लिए किसी और की जिंदगी छिन जाए। हाँ रोहित, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं वो हरामजादा जालिम सिंह अगर इस कमरे में आ जाएगा तो मुझे भी मार डालेगा। कविता, कहिए रोहित। हर मुझे प्यार की कविता, ये जिंदगी, इस रोहित की जिंदगी यहीं से नए मोड़ लेती है, एक नया मोड़ लेती है और नई जिंदगी की शुरुआत होगी। हाँ रोहित। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी
तो भगा दिया, और वो जालिम सिंह आएगा तो अगर नहीं पाएगा तो हमसे और मेरी माँ से जरूर पूछेगा। अब मैं भी चलती हूँ। अरे मिले खातिर दिल, अरे मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यारे में लोग बीमार काहे होला, प्यारे मिले खातिर